हम पढ़ रहे हैं डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग, जिसमें हमने स्टार्ट की थी अपनी 3rd यूनिट, जिसका नाम था डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड डेटा मार्ट्स। उसमें हमने कंप्लीट कर लिया कि डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होता है, उसकी नीड्स क्या है। फिर हमने पढ़ा डेटा क्लीनिंग, फिर पढ़ा डेटा इंटीग्रेशन, और फिर हमने पढ़ा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम पढ़ेंगे डेटा रिडक्शन। सो डेटा रिडक्शन क्या होता है? इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड इन डेटा माइनिंग टू रिड्यूस द साइज ऑफ अ डेटा सेट विच स्टिल प्रिजर्विंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मीन्स जो अपने पास डेटा सेट है उसकी साइज को रिड्यूस करना, बट जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना वो तो होनी चाहिए, बट जो लीस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ना उनको रिड्यूस करके, उनको एलिमिनेट करके, सो वो चीज़ हो गई डेटा रिडक्शन। सो देयर आर सेवरल डिफरेंट डेटा रिडक्शन टेक्निक्स दैट कैन बी यूज्ड। अपने पास बहुत सारी सेवरल टेक्निक्स है जिनके थ्रू हम डेटा को रिड्यूस कर सकते हैं, डेटा की साइज को। सो पहली होगी अपने पास डेटा सैम्पलिंग, कि डेटा की सैम्पलिंग बना लो, पूरा डेटा यूज़ ना करके सिर्फ उस सैम्पल को यूज़ करना। सो दिस टेक्निक इन्वॉल्व सेलेक्टिंग द सबसेट ऑफ अ डेटा टू वर्क विथ रेदर देन यूजिंग द एंटायर डेटा सेट। वही कि पूरा डेटा सेट यूज़ करने की जगह उसका एक सैम्पल बना के उसको यूज़ करना, तो डेटा सैम्पलिंग। फिर होगी डायमेंशनलिटी रिडक्शन। दिस टेक्निक इन्वॉल्व रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फीचर्स इन द डेटा सेट either by removing the features that are not relevant or by combining the multiple features into a single features। वो चीज़ हो गई कि जो लीस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है या तो उसको रिमूव कर दो, या जो फीचर्स हैं उनको एक साथ कंबाइन कर लो, तो वो चीज़ होगी डायमेंशनलिटी रिडक्शन। थर्ड हो गया अपने पास डेटा कंप्रेशन, कि डेटा को कंप्रेस करना। सो दिस टेक्निक इन्वॉल्व यूजिंग द टेक्निक्स सच एज जैसे लूजलेस कंप्रेशंस टू रिड्यूस द साइज ऑफ डेटा। ये जैसे टेक्निक्स है अपने पास, लूजी टेक्निक, लूजलेस टेक्निक, इनके थ्रू हम डेटा के साइज को कंप्रेस कर सकते हैं। ये हो गया। और फिर आ गया अपने पास डेटा डिस्क्रेटाइजेशन, मीन्स जो नॉर्मल डेटा आ रहा है कंटिन्यूस, उसको डिस्क्रीट वैल्यू, जो नॉर्मल आ रही है उसको डिस्क्रीट वैल्यू में कन्वर्ट कर देना। सो दिस टेक्निक्स इन्वॉल्व कन्वर्टिंग द कंटिन्यूस डेटा इनटू अ डिस्क्रीट डेटा, मीन्स जो डेटा कंटिन्यू आ रहा है उसको डिस्क्रीट बाय पार्टीशनिंग द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज इनटू इंटरवल्स और बीन्स, मीन्स जो वैल्यू कंटिन्यूस आ रही है उसको इंटरवल्स में डिवाइड कर देना, तो ये हो गया डेटा डिस्क्रेटाइजेशन। फिर फिफ्थ हो गया अपने पास फीचर सेलेक्शन, मीन्स दिस टेक्निक इन्वॉल्व सेलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ अ फीचर फ्रॉम द डेटा सेट that are most relevant to the task at the hand। मीन्स जो अपने पास टास्क है उससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है ना उनको सिलेक्ट करके सिर्फ उनके अकॉर्डिंग वर्क करना, पूरे डेटा को ना करके। तो ये हो गया अपने पास डेटा रिडक्शन के टेक्निक्स, कि डेटा सैम्पलिंग हो गया, डायमेंशनलिटी रिडक्शन हो गया, डेटा कंप्रेशन हो गया, डेटा डिस्क्रेटाइजेशन हो गया, और फीचर सेलेक्शन हो गया। सो it is important to note that the data reduction can have a trade-off between the accuracy and the size of the data। means जो डेटा रिडक्शन होता है, अगर हम डेटा की रिड्यूस करेंगे तो अपनी एक्यूरेसी भी क्या बोलते हैं जो कम होगी, तो इनके बीच में एक ट्रेड ऑफ चलता रहता है। मीन्स द मोर द डेटा इज रिड्यूस, कि जितने ज़्यादा डेटा हम रिड्यूस करेंगे द लेस एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल विल बी, तो उतना ही कम अपने पास एक्यूरेट होगा, कि जितना ज़्यादा हम रिड्यूस करते जाएंगे उतना एक्यूरेट वैल्यू कम होती जाएगी, एंड देन लेस जनरलाइज इट विल बी। सो ये चीज़ हो गई अपने पास कि डेटा रिडक्शन और क्या बोलते हैं जो एक्यूरेसी का एक दूसरे के साथ ट्रेड ऑफ चलता है। मीन्स कि जितना ही ज़्यादा हम रिड्यूस करेंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी भी कम होगी। अब अगला टॉपिक है अपने पास डेटा डिस्क्रेटाइजेशन, जो हमने इससे पहले भी पढ़ा कि वही बात होगी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द कंटिन्यूस डेटा इनटू अ डिस्क्रीट कैटेगरीज और इंटरवल्स। जो कंटिन्यूस डेटा है उसको कुछ इंटरवल्स में डिवाइड कर देना, तो ये होगा डेटा डिस्क्रेटाइजेशन। और फिर है अपने पास डेटा नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन बोले तो ट्रांसफॉर्म द वैल्यू ऑफ अ डेटा सेट इनटू ए कॉमन स्केल, कि जो वैल्यू थी अपने पास उसको एक कॉमन स्केल में, जैसे कॉमनली ऐसे पुराना कर दिया, जैसे एज होती है 19, 20, 21, 22, तो इसको हम ऐसे कर दें यंग और क्या बोलते हैं ओल्डर, तो ये हम कॉमन स्केल में कर दिए, तो ये हो गया डेटा नॉर्मलाइजेशन। और फिर हो गया डिस्क्रेटाइजेशन कॉन्सेप्ट, तो ये हमने इससे पहले पढ़ लिया कि डिस्क्रेटाइजेशन क्या होता है। अब अपने पास अगला टॉपिक है कॉन्सेप्ट हायरार्की जनरेशन इन डेटा माइनिंग, कि कॉन्सेप्ट हायरार्की जनरेशन क्या होता है। सो इट इज़ द रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डेटा इनटू अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, कि जो अपने डेटा है उसको एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करना, where each level of the hierarchy represent a concept that is more general than the level below it, कि जो बिलो लेवल है उससे ज़्यादा जनरल ये होगा, फिर इससे ज़्यादा जनरल ये होगा, तो ये हो गया एक हायरार्की
जो अपनी डाटा है ना, डेटा उसको एक तरीके से ट्री लाइक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना, और जो नीचे वाली लेवल्स है उससे ऊपर वाली लेवल से ना ज़्यादा नॉर्मल हो, जनरल हो। सो दिस hierarchy organization of a data allow for more efficient and effective data analysis। इसलिए हम यूज़ करते हैं कि जो अपने डेटा एनालिसिस है वो मोर इफेक्टिव हो, एंड एज वेल एज द एबिलिटी टू ड्रिल डाउन द मोर स्पेसिफिक लेवल्स ऑफ डिटेल्स व्हेन नीडेड। और हम है ना सारे लेवल्स को एक स्पेसिफिक तरीक़ा से डिटेल्स में पढ़ सकें, क्योंकि ट्री लाइक स्ट्रक्चर में करेंगे तो हर लेवल को हम ईजिली पढ़ सकते हैं। सो the connection of the hierarchy is used to organize and classify the data in a way that make it more understandable and easier to analyze। means the जो concept है ना hierarchy का, यह concept किस लिए आता है, ताकि ये जो डेटा हम पढ़ रहे हैं ना वो इजीली हम क्लियरली उसको क्लासीफाई कर सके, एनालाइज कर सके। इसलिए जैसे अपने पास ये एग्जांपल हो गया कि जैसे कंट्री हुआ, स्टेट हुआ, सिटी हुआ, स्टेट हुआ, जैसे लोकेशन में हो गया यूएसए इंडिया। तो ये सबसे पहले हो गया कि लोकेशन एक जनरल है, फिर इससे ज़्यादा हो गया यूएसए और इंडिया। अभी यूएसए में वही जैसे अलग अलग जगह होती है तो उनसे ज़्यादा जनरल हो गया यूएसए। वहीं इंडिया में अलग अलग जगह, जैसे राजस्थान, गुजरात, तो इंडिया ये एक जनरल फॉर्मेट हो गया। फिर राजस्थान में हो गया जयपुर, अजमेर, तो एक जनरल फॉर्मेट हो गया। फिर जयपुर में अलग अलग विलेजेस वगैरह होते हैं। तो ये चीज़ों की कॉन्सेप्ट हायरार्की जनरेशन। अब अपने पास टाइप्स होते हैं कॉन्सेप्ट हायरार्की जनरेशन के। एक तो होता है स्कीमा हायरार्की, एक होता है ऑपरेशनल डेराइव्ड हायरार्की, एक होता है सेट ग्रुपिंग हायरार्की, एक होता है रूल बेस्ड हायरार्की। तो ये अपने सिलेबस में नहीं है, बस आए तो पता होना चाहिए कि होता क्या है कि एक जो हम हायरार्की जनरेट करते हैं ना उसके टाइप्स हैं। अब अपने पास है नीड, कि हमको ये मतलब ये हायरार्की जनरेट करने के ट्री लाइक स्ट्रक्चर हमने क्यों बनाया, नॉर्मली भी तो रिप्रेजेंट कर सकते थे, इसकी नीड क्या है। सो इम्प्रूव द डेटा एनालिसिस, कि डेटा एनालाइज कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करता है। इम्प्रूव द डेटा विजुअलाइजेशन एंड एक्सप्लोरेशन, इम्प्रूव द एल्गोरिदम परफॉर्मेंस, डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग एंड डोमेन नॉलेज। सो ये सारी चीज़ें क्या बोलते हैं, जैसे डोमेन की नॉलेज अपने को ज़्यादा होगी, डेटा क्लीन होगा, प्री प्रोसेस होगा, और एल्गोरिदम इजीली परफॉर्म कर सकेंगे। क्योंकि एक तरीके से हम नॉर्मली किसी चीज़ को देखें मैथमेटिकल फॉर्म में और एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में, तो ऑफकोर्स देखने में और सारी टास्क वगैरह परफॉर्म करने अपने लिए ईजी होगा। तो वो चीज़ हो गई। अब अपने पास अगला टॉपिक है एनालिसिस ऑफ एट्रीब्यूट रिलेवेंस, कि एट्रीब्यूट बोले तो कि कोई फीचर, कि फीचर एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है फीचर। सो इट इज़ अ क्रूशियल प्रोसेस दैट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द विच फीचर, कि कौन सा फीचर इन ए डेटा सेट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द प्रिडिक्टिव पावर ऑफ ए मॉडल। मीन्स हमको कोई जो मॉडल है ना उसको प्रिडिक्ट करना है, उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। तो कौन कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से फीचर्स उसको इफेक्ट करेंगे, और कौन कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो ना हो तो भी चलेगा। तो ये चीज़ होगी कि कौन कौन से फीचर्स हैं उसको जो एनालाइज करने का होता है ना, उसी को बोलते हैं एनालिसिस ऑफ एट्रीब्यूट रिलेवेंस। सो दिस एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट कैन इन्हेंस द मॉडल परफॉर्मेंस, रिड्यूस द ओवरफिटिंग एंड मिनिमाइज द कंप्यूटेशनल कॉस्ट बाय एलिमिनेटिंग द इररिलेवेंट एंड रिडंडेंट फीचर्स। जो फालतू के फीचर्स वगैरह उनको एलिमिनेट करके अपनी जो क्या बोलते हैं जो कंप्यूटेशनल कॉस्ट वगैरह रिड्यूस करेगा, परफॉर्मेंस बढ़ाएगा, ओवरफिटिंग कम होगी। तो ये सारी चीज़ें। अब रिलेवेंस की कौन कौन सी कैटेगरी होती है? 3 कैटेगरी होती है मेनली। एक तो था स्ट्रॉन्गली रिलेवेंट, कि वो इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको हम हटा नहीं सकते। सो एट्रीब्यूट दैट आर असेंशियल फॉर द मॉडल एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विदाउट लूजिंग क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। तो पहला हो गया स्ट्रॉन्गली रिलेवेंट, दूसरा हो गया वीकली रिलेवेंट। सो नॉट असेंशियल बट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन कंजक्शन विथ अदर एट्रीब्यूट, की इतना असेंशियल नहीं है बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। और लास्ट हो गया अपने पास इररिलेवेंट। सो एट्रीब्यूट दैट प्रोवाइड नो यूजफुल इन्फॉर्मेशन फॉर द टास्क एंड कैन बी डिस्कार्डेड। तो ये हो गया इररिलेवेंट। तो ये हो गया अपने पास कैटेगरीज। अब टॉपिक अपने पास मेथड फॉर एट्रीब्यूट रिलेवेंस एनालिसिस, कि हम एट्रीब्यूट एनालाइज कर रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्गली रिलेवेंट है, वीकली है, तो हम कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं। तो वैसे अपने टॉपिक में नहीं है पर एक बार हम नाम वाम देख लेते हैं। एक तो होता है अपने पास फिल्टर मेथड। कौन सा होता है? फिल्टर मेथड। सो एक्सेस द एट्रीब्यूट बेस्ड ऑन देयर स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज विदाउट इन्वॉल्विंग एनी मोड, कि स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ है उनके अकॉर्डिंग जो चीज़ हम क्या बोलते हैं जो एनालाइज करें कि वीकली है, स्ट्रांगली है, तो वो चीज़ होगी फिल्टर मेथड। इसमें अपने पास कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? इसमें है कोरिलेशन एनालिसिस, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन एंड ची स्क्वायर टेस्ट। सो ये अपने वैसे एग्जाम में नहीं है बट एक बार पता होना चाहिए। फिर सेकंड है अपने पास रैपर मेथड।
रैपर मेथड बोले तो यूज अ प्रिडिक्टिव मॉडल टू इवेल्युएट द सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट बाय ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग एंड ऑन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। मीन्स हम खुद कॉम्बिनेशन बना के और फिर प्रिडिक्ट करें कि हम पहले प्रिडिक्ट कर लें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और फिर उनका कॉम्बिनेशन बना के चेक करें, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो एनालाइज करेंगे वो होगा रैपर मेथड। तो इसमें कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं, इसमें होते हैं जैसे रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन, फॉरवर्ड सेलेक्शन, बैकवर्ड एलिमिनेशन। सो ये सारी टेक्निक्स रैपर मेथड में होगी। और लास्ट हो गया अपने पास एम्बेडेड मेथड, मीन्स परफॉर्म द एट्रीब्यूट रिलेवेंस एनालिसिस ड्यूरिंग द मॉडल ट्रेनिंग प्रोसेस, कि जब मॉडल की ट्रेनिंग चल रही है उसी टाइम पे हम ये चीज़ एनालाइज कर ली कि कौन सा फीचर्स इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, तो वो हो गया एम्बेडेड मेथड। जैसे इसमें हो गए कौन कौन से टेक्निक्स, लेसो रिग्रेशन, डिसीजन ट्री बेस्ड मेथड, डायमेंशनलिटी रिडक्शन। सो ये टॉपिक्स कुछ कुछ है जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में, बाकी इस टाइम पे मतलब ये अपने सिलेबस में तो है नहीं। सो ये होगी अपनी क्या बोलते हैं जो एनालिसिस ऑफ एट्रीब्यूट रिलेवेंस। थैंक यू।